स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिज में। मैं हूं विवेक मालवीय। अभी काफ़ी कमेंट्स कुछ इस प्रकार से आ रहे थे कि वेदांता के डीमर्जर की खबर सामने आई है। तो वेदांता की जैसी खबर आई तो लोगों के इस प्रकार के कमेंट थे, क्या वेदांता के शेयर भी यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस या अडानी के जैसे सस्पेंड हो सकते हैं या डीलिस्ट हो सकते हैं, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। और ये लोग अलग अलग तरीके से पूछे थे, क्योंकि आपने देखा है कि जिन लोगों ने अडानी और यारी में इन्वेस्टमेंट किया था उनको अभी तक के उनके शेयर क्रेडिट नहीं हो पाए हैं। और ये देखते हुए तकरीबन अभी 1 से लेके 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। और यही अटकलें को देखते हुए कुछ लोगों के अब क्वेश्चन आने लग गए हैं जिनके पास वेदांता की होल्डिंग है। अब वो सवाल कर रहे हैं कि वेदांता का भी डीमर्जर होने वाला है तो इसमें आगे क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या वेदांता के अंदर भी यारी जैसी या अडानी के जैसे सिचुएशन बनेंगी, क्या हमारे शेयर हमें नहीं दिखेंगे डीमेट अकाउंट में या होल्डिंग नहीं दिख पाएंगी। तो आज इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए ताकि आपको आपके सारे सवालों के डाउट क्लियर हो सके। और साथ ही वेदांता के अंदर जो डीमर्जर होने वाला है उसमें से कौन कौन सी कंपनी के शेयर अलग होंगे और आपको किस रेशो में शेयर मिलेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और जैसे ही कोई अपडेट आपको आती है, जैसे कि वेदांता के डीमर्जर से जुड़ी हुई या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस या अडानी से सर्विस जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ ही अभी Q3 के नंबर आने वाले हैं तो उन नंबरों का जो भी अनाउंसमेंट आएगा और कंपनी किस प्रकार से अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगी और आपको आगे क्या करना है, उसकी सारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएंगी। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में आगे स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़, किस प्रकार से हम स्विंग कॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखना चाहिए, कौन से इंडिकेटर का हमें यूज़ करना चाहिए, इनके संबंध में आपको विशेष जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वेदांता के डीमर्जर की खबर के ऊपर। तो वेदांता के डीमर्जर की बात आई तो वेदांता ने अपने कंपनी को 5 कंपनियों के लिए डीमर्जर करने की यहाँ पे बात कही है, जिसके लिए ये निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका भी हो सकता है। और भारत की एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वाली कंपनी है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड, जो इस महीने अपने बहुप्रतिलक्षित डीमर्जर को पूरा कर सकती है। और नवंबर 2025 में इसने NCLT का इसको अप्रूवल भी मिल चुका है और आधिकारिक घोषणा किसी भी दिन यहाँ पे हो सकती है। तो और यही कारण है कि हाल ही में अगर बात करते हैं तो इस समय जो शेयर का प्राइस चल रहा है ये 543 का ऑल टाइम हाई को भी छू चुका है। यानी कि जैसे ही खबर मार्केट में आई तो लोगों का जो निवेशक था उनका मेन फोकस वेदांता की ओर बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे कंपनी का डीमर्जर होगा तो उनको 5 कंपनियों के शेयर मिलने वाले हैं। अब शेयर अगर कंपनी के मिलते हैं तो उनको आगे यहाँ पे बेनिफिट देखते हुए मिलने वाला है। अब मैं आपको, जैसे कि वेदांता का डीमर्जर हो रहा है, इसके पहले मैं आपको कुछ साल पीछे लेके चलता हूँ। सन 2019-20 में जब अडानी इंटरप्राइजेस का डीमर्जर हुआ था, उसमें से अडानी इंटर में से काफ़ी ज़्यादा कंपनी निकली थी, जैसे कि अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी सॉल्यूशन, इस प्रकार की कंपनी अलग हुई थी, जिसमें उनके जो शेयर प्राइस थे किसी का 50 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 150 रुपये, इस प्रकार का शेयर प्राइस था। लेकिन कुछ समय में इन कंपनियों के शेयर ने 2000-3000 रुपये का रिकॉर्ड हाई भी लगाया है। क्या ये सिचुएशन वेदांता के साथ भी बन सकती है? तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो डीमर्जर क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेके आते हैं कि एक्चुअली डीमर्जर क्या होता है। काफ़ी लोगों को डीमर्जर के बारे में पता नहीं होता है और जो लोग अभी वेदांता के डीमर्जर को अडानी के मर्जर से जोड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अडानी की प्रोसेस अलग है। अडानी का मर्जर हुआ यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड के साथ में। मर्जर मतलब कि अडानी सर्विसेज, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स कंपनी तीनों मिलके एक कंपनी बनी हुई है। लेकिन डीमर्जर की बात आती है तो एक कंपनी में से वो अपने बिजनेस को अलग अलग कर रही है। तो ये आप मत सोचिए कि आपका जो स्टॉक है वेदांता का, ये स्टॉक आपका सस्पेंड होगा या इसके अंदर लिस्टिंग बंद होगी, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। वेदांता का कारोबार अलग है, वेदांता की न्यूज़ अलग है और अडानी की न्यूज़ अलग है, तो आप इसको आपस में कंपेयर ना करें। आप जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि स्कूल में 5 अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट का हो गया, साइंस का हो गया, आर्ट्स का, मैनेजमेंट का और कंप्यूटर का, ये 5 अलग अलग
इकाइयाँ हो गई है। अगर ये सारे विभाग एक ही स्कूल में है तो कौन सा अच्छा काम कर रहा है ये स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो कि ये सारे की सारे एक ही स्कूल से अटैचमेंट है और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा विभाग अच्छा कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हर विभाग अलग अलग स्कूल बन जाते हैं कि स्पोर्ट का अलग हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग हो जाता है, आर्ट मैनेजमेंट का अलग हो जाता है, साथ ही कंप्यूटर का अलग हो जाता है, तब ये अलग अलग आपस में एक अलग अलग यूनिट बन जाती है, अलग अलग स्कूल बन जाते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस पहचान पाना और वैल्यू अलग दिखने लगती है और काफ़ी आसान हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से वेदांता में भी होने वाला है, वेदांता के साथ होने वाला है, यानी कि वेदांता का जो शेयर है वो आपको अलग अलग 5 कंपनी में डिवाइड होता हुआ दिखाई देने वाला है। और अब आपके पास में अगर मान लो कि आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो आपको 5 डिफरेंट कंपनियों के शेयर मिलने वाले हैं। आपको मिलने वाली जो नई कंपनियां उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आपको वेदांता के शेयर मिलेंगे। तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, इसका एक शेयर मिलेगा। दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस, ये दूसरे नंबर की कंपनी आपको मिलेंगी। तीसरा वेदांता पावर, जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, उसका शेयर मिलेगा। तीसरा आपको मिलेगा वेदांता आयरन एंड स्टील का, ये चौथे नंबर की कंपनी आपको मिलने वाली है। और 5वें नंबर पर आएगा वेदांता, जो कि मूल कंपनी है जिसका नाम अभी चल रहा है ये कंपनी। ऐसे मिला के आपके पास में 5 कंपनी के अलग अलग शेयर मिलने वाले हैं डीमर्जर के बाद में। तो पहले आपके पास सिर्फ एक चाबी थी, अब आपके पास में 5 नए लॉकर की 5 अलग अलग चाबियां होने वाली है, यानी कि 5 अलग अलग आपके पास में शेयर मिलने वाले हैं। तो हर शेयर एक अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाला है। अब बात ये आती है कि काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने वेदांता में मान लो कि 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 500 के 5 अलग अलग शेयर मिल जाते हैं, 100 रुपये के अलग अलग 5 शेयर मिल जाते हैं, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इसको आप इस प्रकार से समझिए कि सब बिजनेस एक कंपनी में छिपे थे, जिसे मार्केट का जो डिस्काउंट है, यानी कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, कितना लॉस कौन सा सेक्टर कर रहा है, ये पता नहीं हो पाता था। क्योंकि मान लो कि कोई कंपनी नुकसान कर रही है, कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो आपस में एडजस्टमेंट हो जाता था, उसका बराबर से ग्रोथ देखने में नहीं आती थी। अब यहाँ पे जब अलग अलग बिजनेस मॉडल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग उभर के सामने आएंगी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसको ऐसा समझिए, अगर देश में बिजली की मांगे बढ़ रही है तो वेदांता पावर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। और आपके पास में अगर वेदांता पावर के स्टॉक है तो इसको पोर्टफोलियो में आपके अंदर इसकी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। और अगर एल्यूमिनियम की कंपनी तेज़ी से बढ़ रही है, एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसकी तेज़ी का असर जो है वेदांता एल्यूमिनियम पर देखने को मिलेगा। और वेदांता एल्यूमिनियम का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगी। और इसमें शेयर आपके पास अलग होगा तो उसको अलग से आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले कुछ एक स्टॉक में बंधा था, लेकिन अब अलग अलग होगा तो अलग अलग स्टॉक को चमकने का मौका मिलेगा। पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक में वेदांता पावर को फ़ायदा मिलेगा, स्टील से जुड़ा हुआ स्टॉक होगा तो एल्यूमिनियम को फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अलग अलग आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अगर आप निवेशक हो वेदांता में तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसमें आपका पसंदीदा सेक्टर या पसंदीदा स्टॉक को आप यहाँ पे चुन सकते हैं और आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। आपको लगता है कि मान लो कि पावर का स्टॉक है या एल्यूमिनियम का स्टॉक है, ये आपको भविष्य में ग्रोथ दे सकता है। बाकी दूसरा सेक्टर है वो आपको ऐसा लगता है कि कंपनी कर्जे में है या डेप्थ में है, वो आपको नुकसान दे सकता है, तो आप उसको एग्जिट करके निकल सकते हैं। जो आपको मुनाफा देने वाले भविष्य में उसको आप पोर्टफोलियो में इंटर कर सकते हैं या उसी क्वांटिटी को आप बढ़ा के रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉक को बेचकर आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। पहले आप मजबूर थे कि सब जो थे वो एक ही सेक्टर में जुड़े हुए थे, एक ही सेक्टर में थे और आपको यहाँ पे स्टॉक को चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन अब आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, हर एक स्टॉक को अलग अलग आप यहाँ पे सेक्टर वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक जोखिम भी होता है, यानी कुछ एक रिस्क भी होती है, हर कंपनी के साथ जाती है। उन रिस्कों को समझना भी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो हर कंपनी डेप्थ, अर्निंग और ग्रोथ अलग अलग है, तो इनको आपको समझना है। लिस्टिंग के आसपास तेज उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि जब भी ये कंपनी के शेयर आपस में डीमर्जर होंगे, अलग अलग होंगे, तो हो सकता है इसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है कुछ समय। आने वाले 15 दिन या 1 महीने में आपको यहाँ पे शेयरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लिस्टिंग के आसपास तेज़ी से उतार चढ़ाव हो सकता है। मुख्य
खो जाने की प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे तेज़ हो सकती है, हो सकता है सडनली स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिले, कुछ स्टॉक आपको डाउन भी होते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए। अभी आपको मान लो कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कम से कम आपको 2 से लेकर 3 तिमाही में जो कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स अनाउंसमेंट करेंगी, आपको यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के नंबर के ऊपर आपको फोकस करना होगा, उनको आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही क्वार्टरली नंबर आएंगे तो फिर हम तो हैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी लेके आएंगे कि वेदांता की जो कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है वो कैसे नंबर लेके आ रही है, कैसे रिजल्ट लेके आ रही है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही अपडेट मिलते रहेंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए जो वॉलेटिलिटी होंगी उसको ध्यान में रख के आप अपनी अलग स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बना सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को आगे आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे वेदांता का जो डीमर्जर है इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो जैसे कि डीमर्जर होता है, कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि डीमर्जर के बाद हमें क्या मिलेगा। तो डीमर्जर के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेदांता के 5 अलग अलग कंपनियाँ मिलने वाली है जिनका बिजनेस मॉडल अलग होने वाला है, और कुछ एक कंपनियाँ के जो डेप्थ है वो डेप्थ भी अब यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। जिसके सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कर्जा है, कुछ डेप्थ फ्री कंपनी होंगी, कुछ डेप्थ वाली कंपनी होंगी, तो अब आपको यहाँ पे सेक्टर या कंपनी चुनने में काफ़ी आसानी मिलने वाली है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसमें आपकी जो वो कंपनीज़ है उसके बिजनेस अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे आप वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू पा सकते हैं इसके अंदर। अगर वैल्यूएशन में आपकी कंपनी अच्छी है तो आप उसको पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, जिसका वैल्यूएशन कम होगा या ख़राब होगा उसको आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर सकते हैं। अब नई कंपनियों के जो नाम है वो कौन कौन सी कंपनी होंगी तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नई कंपनियों के नाम में वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता ऑयल एंड गैस है, वेदांता पावर है, वेदांता आयरन एंड स्टील है, और वेदांता लिमिटेड के नाम से आपको 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलने वाले हैं। एक शेयर जो था अब आपके पास में 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर आपके पास में मिलने वाले हैं। तो शेयर ने अभी हाल ही में देखे तो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड रिसर्च हुआ है। तो दोस्तों ये था वेदांता का डीमर्जर से लेके पूरी प्रोसेस जो मैंने आपके साथ में पूरी एक्सप्लेन की है। अगर आपके साथ का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो वेदांता के डीमर्जर से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा कि वेदांता डीमर्जर से जुड़ी जो भी अपडेट आएंगी, और ये धानी सर्विस याली डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस से अलग है। याली डिजिटल सर्विस, धानी डिजिटल सर्विस और इंडिया बुल्स इनका आपस में मर्जर हुआ है, और मर्जर के बाद याली डिजिटल इंटीग्रेटेड के 222 करोड़ के नए शेयर जारी हुए हैं। और तो ये वेदांता से बिल्कुल अलग है। आपका अगर ये क्वेश्चन या डाउट अभी था कि वेदांता के ये धानी के जैसे वेदांता के शेयर भी डीलिस्ट होंगे या सस्पेंड होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेदांता का केस अलग है, धानी यारी इंडिया बुल्स का केस अलग है। तो आप इसको आपस में कंपेयर ना करें। आपके जो डाउट थे वो डाउट का समाधान आपको आज के इस वीडियो में मिल गया होगा। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।